नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए शुरू करते हैं आज की खबरें। राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता मंच के पदाधिकारियों के द्वारा सहारनपुर मंडल में एक अनोखी पहल की शुरुआत की गई है। हिंदू मुस्लिम एकता को जिंदा रखने के लिए राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता मंच ने कदम बढ़ाते हुए पूरे सहारनपुर मंडल में टीमों का गठन कर और आवाम की सहायता से हिंदू मुस्लिम के बीच बन रही दूरियों का फासला कम करने का प्रयास करने की पहल शुरू की है। राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता मंच ने मीडिया सेंटर के पत्रकारों से वार्ता कर बताया कि प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हिंदू मुस्लिम के बीच दूरियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता मंच मंडल की आवाम को जागरूक कर हिंदू मुस्लिमों के बीच बढ़ रही दूरियों को कम कर फिर से दोनों समुदाय में एकता की मिसाल कायम करेगा। राष्ट्रीय हिंदू मुस्लिम एकता मंच के मंडल अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान अंसारी ने बताया, प्रदेश की आवाम को सियासत के लालची माननीयों के झांसे में आकर आपस में मतभेद करने को आमादा हो जाते हैं, जिसका फायदा माननीयों को मिलता है और जनता के दिलों में एक दूसरे के प्रति रोष भर देते हैं। उन्होंने कहा कि सफेद पोस्ट में दिखने वाले हर शख्स माननीय नहीं होता। कुछ सियासत के मैदान में जनता के बीच दंगा भड़काने का काम भी किया जाता है। उन्होंने कहा कि चंद माननीयों के द्वारा जनता को अपनी सियासत के मकड़जाल में फंसाने का काम किया जा रहा है, मगर अब ऐसा नहीं होगा। जनता सफेद पोस्ट के पीछे छिपे इंसान का असली चेहरा पहचान चुकी है और आगे से किसी भी सफेद पोस्ट के पीछे खड़े इंसान के बहकावे में नहीं आ पाएगी। हिंदू मुस्लिम एकता राष्ट्रीय मंच का सहारनपुर मंडल अध्यक्ष हूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता का जो उद्देश्य है कि जो इस समय मुल्क के अंदर एक दो समुदायों के अंदर जो नफरत पैदा हो रही है, कोशिश करके किसी तरीके से उस नफरत को पैदा जो हो चुकी उसको ख़त्म किया जाए ताकि मुल्क तरक्की की तरफ बढ़े। अच्छा, ये आप जनपद मुजफ्फरनगर में करोगे या फिर पूरे सहारनपुर मंडल में करोगे? नहीं, ये पूरे सहारनपुर मंडल में होगी, क्योंकि ये पूरे सहारनपुर मंडल की जिम्मेदारी है। तो कोशिश करेंगे कि हम रात दिन लगाएंगे कि इसको सहारनपुर मंडल में कम से कम इन जहाँ की हमें जिम्मेदारी मिली है वहाँ तो कम से कम हम इस चीज़ को, इस माहौल को पैदा करें। अच्छा, आपकी जो कमेटी है, आपने जो हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने की बात कर रहे हो, मतलब किस प्रकार से आप इसको लोगों को जागरूक करोगे? लोगों के बीच में कैसे जाओगे? आप टीम गठित करोगे फिर आप लोग? नहीं, पूरी टीम गठित करके सभी समाज के सभी लोगों को जोड़ के उन सभी लोगों को जोड़ेंगे जो सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता रखता है, हिम्मत रखता है, उन सभी लोगों को जोड़ेंगे। आपको कारण क्या लगता है, किस कारण से जो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो पहले बहुत प्यार था अभी दूरियां बनती जा रही हैं? इसका मुख्य कारण क्या मानते हैं? इसका मुख्य कारण पॉलिटिशियन लोग और कहीं ना कहीं धार्मिक लोग जी, कि जो मिसगाइड कर रहे हैं दोनों ही संप्रदाय और पब्लिक उनकी झांसों में आकर के जो है ये सब जो है उल्टे सीधे कदम उठा रही है। जैसे कल का ही प्रकरण आप देख लें कानपुर का, ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ है, होना नहीं चाहिए था। किसी जाहिल ने एक कॉल किया कि कानपुर बंद। वजह है कि कौम इस टाइम बिल्कुल लावारिस है इस समय, क्योंकि हमारे जो रहबर हैं, आलिम लोग हैं, वो अभी मौलाना मदनी साहब ने देवबंद में जनसभा की है, अपनी जमीयतुल उलमा की मीटिंग करी है 2 दिन 3 दिन। वो मीटिंग पूरी भी नहीं हो पाई थी कि उलेमा काउंसिल से उसका कैंडम आ गया। उन्होंने उनके एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालना शुरू कर दिया। बताइए कौम कहाँ जाए? कौम जिनको फॉलो कर रही है वो ही लोग आपस में इस तरीके से इन हालात में वो ही नाइत्तफाकी का शिकार हैं। तो ऐसे में कौम का कमांड कैसे होगा? क्या होगा? कौम कहाँ जाएगी? कौम तो फिर ऐसे ही जैसे कानपुर में किसी बेवकूफ़ की बातों में आकर के जो गलत डिसीज़न लिया, आपस में पथरावबाजी ये सब वो करना, तो ऐसे ही नतीजे सामने आएंगे। जी, लोगों को चैनल के माध्यम से क्या अपील रहेगी? अपील ये रहेगी कि कोई किसी भी समुदाय के प्रति किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाता है तो कार्रवाई ज़रूरी है एक, लेकिन उसका तरीका है। कानून है यहाँ पर, कानून के ज़रिए कानून को हाथ में लेके विरोध दर्ज कराना नहीं है। कानून के दायरे में रहते हुए जो है विरोध दर्ज कराएं आप, आखिर तक जाएं, लोअर कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, जहाँ भी जाएं, लेकिन हाथ में पत्थर लेके सड़कों पर ना आए प्लीज़। ये दोनों ही संप्रदायों से मेरी अपील है।